Hi guys, this is Kaustubh again, and today we are at the day 8 and I am covering sentence structure in Japanese. ठीक है, सो जापानीज में सेंटेंस स्ट्रक्चर और पार्टिकल्स आज हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हरे जापानीज लैंग्वेज में पार्टिकल्स कितने होते हैं और उसका हर एक पार्टिकल का यूज़ क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग आज क्यों देख रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है रिगार्डलेस ऑफ अ लैंग्वेज। तो हमें जापानीज वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर पे इतना ध्यान क्यों देना है? तो ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जापानीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ सिमिलर लाइक हिंदी। तो एक एक करके देखते। तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। सर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश कैसा होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या तो फिर नाउन आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आई एम माइक मिलर। तो माइक मिलर क्या है यहाँ पर? वो तो नाउन हो गया। आई एम तो क्या हो गया? इज आर एम हो गया, कॉपुला। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो ऐसा अगर सेंटेंस हम लोग जापानीज में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो जापानीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर इट इज़ रियली सिमिलर टू हिंदी कि मतलब सब्जेक्ट आ गया, फिर दूसरा आएगा पार्टिकल, दूसरे प्लेस पे आ गया ऑब्जेक्ट और नाउन, ऑब्जेक्ट और नाउन के साथ भी पार्टिकल आएगा और फिर एंड में आएगी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पिछले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन लिखा है। सो वाताशी वा माइक मीरा देस कि मतलब मैं माइक मिलर हूँ। तो अभी किसके बारे में बात हो रही है? माइक मिलर कौन है? मैं। तो मैं को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर वा पार्टिकल लाया गया। ठीक है, सो ये वाला ब्यूटी है जापानीज लैंग्वेज का कि यहाँ पर पार्टिकल्स का भी एक पार्ट होता है। ठीक है, सो पार्टिकल्स का भी एक रूल होता है सेंटेंस में एक्टिव। ठीक है, तो मैं इसीलिए दोनों को एक साथ ही इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो अभी पार्टिकल्स का क्या क्या रोल है वो देख लेते हैं कि पार्टिकल्स इन जापानीज। सो एक सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ पार्टिकल्स प्ले देयर रोल इन जापानीज लैंग्वेज। सो ये वाले हमारे पार्टिकल्स हैं कि वा पार्टिकल, गा पार्टिकल, नो, नी, तो, या, दे, ए, ओ, मो, कारा, मादे, ने, का, यो। ठीक है, सो ये वाले पार्टिकल्स हम लोग 2 पार्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, सो आज मैं थोड़े से पार्टिकल एक्सप्लेन करूँगा और फिर कल की वीडियो में बाकी के पार्टिकल्स एक्सप्लेन करूँगा। सो हाउ डू दे वर्क एक्चुअली? ठीक है, सो हाउ डू पार्टिकल्स एक्चुअली वर्क? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर क्या लिखा है ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सो किमुरा सान नो पार्टी दे आत्ता हितोनी देनवा ओ शिमाश्ता। ठीक है, सो अभी इसका पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है ये जो येलो में हाईलाइट किए हुए, दीज गाइज आर पार्टिकल्स। तो अभी देखते हैं कि ये वाला क्या है। देखो क्या अभी नो पार्टिकल क्या डिनोट कर रहे हैं? बिलोंगिंग्स एंड पोजीशन। पार्टी किसकी है? किमुरा सान की। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, प्लेस ऑफ एक्शन। तो अभी प्लेस ऑफ एक्शन क्या है? ये वाला पाती। ठीक है, पाती मतलब होता है पार्टी। तो नी पार्टिकल, नी पार्टिकल क्या होता है? लोकेशन ऑफ पर्सन, थिंग, शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ टू। ठीक है, सो ये वाला जो वर्ब है ये वाला हमारा आउ वर्ब है। आउ मतलब टू मीट, इसका पास्ट टेंस बनाया हुआ है। ठीक है, देनवा ओ शिमाश्ता, देनवा मतलब क्या है? फोन। ठीक है, देनवा ओ, देनवा ओ के साथ क्या है? देनवा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देनवा ओ शिमाश्ता। ठीक है, सो अभी इसको ब्रेक डाउन करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, सो ये देखिएगा हमारा सेंटेंस ऐसे कि किमुरा सान नो। तो अभी ये वाला वर्ड टू वर्ड हम लोग दूसरे लेयर में हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया। किमुरा पार्टी, पार्टी में मिला इंसान, हितो अत्ता टू मीट पास्ट टेंस, नी पार्टिकल देनवा मतलब फ़ोन, फ़ोन के साथ ओ आएगा, शिमाश्ता, शिमाश्ता मतलब क्या होता है? टू डू का पास्ट टेंस। ठीक है, सो अभी टोटल सेंटेंस कैसा बनेगा? किमुरा के पार्टी में मिले इंसान को फ़ोन किया। ठीक है, सो ये वाला होता है पार्टिकल्स का ब्यूटी। ठीक है, सर दे ऑलमोस्ट वर्क लाइक सेंटेंस कनेक्टर्स, और एक सेंटेंस को पूरा फ्लो मेंटेन करने का काम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, सो अंडर एस्टिमेट मत करना इनकी पावर को। दीज गाइज आर रियली रियली पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट इन जापानीज लैंग्वेज।
अगर आपको पार्टिकल्स के साथ खेलने नहीं आते तो आप जापानीज़ लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सो ये बेसिस है जापानीज़ लैंग्वेज का, और एक आप उसको एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो, ठीक है। सो एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए जापानीज़ में हमारे पास ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, लैंग्वेज के नॉलेज का बेस बनाएंगे, ठीक है। सो नाउ द पार्टिकल्स। तो अभी पार्टिकल्स कैसे सेंटेंस में काम करते हैं ये तो आपने देख लिया। अभी एक एक पार्टिकल का यूज़ क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। पहले होता है को बोलते हैं वा पार्टिकल। अब ये हिरागाना कैरेक्टर हा जैसा दिखता है, बट ट्रस्ट मी इसको एज अ हम लोग पार्टिकल यूज़ करेंगे तो इसको वा बोला जाता है। आई डोंट मेक द रूल्स, आई जस्ट रिपोर्ट देम, ओके। सो दिस इज़ हाउ जापानीज पीपल थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सो हमें इसको वा प्रोनाउंस ही करना पड़ेगा, कांट हेल्प इट, ठीक है, शोगा नहीं दरो। सो पहले होता है सब्जेक्ट इन जनरल, ठीक है। सो वा पार्टिकल का यूज़ क्या होता है, सब्जेक्ट इन जनरल, ठीक है। वाताशी वा हायाशी देस। सो हायाशी कौन है, मैं। सो मैं क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए वा पार्टिकल आ गया। वाताशी वा निहोंजिन देस, ठीक है। सो निहोंजिन कौन है इस सेंटेंस में, मैं। वाताशी मतलब मैं। सो मैं को हाईलाइट करने के लिए वापस वा पार्टिकल, ठीक है। वाताशी वा जॉन सुमिसु देस। सो अभी जॉन स्मिथ कौन है इस सेंटेंस में, वाताशी। सो वाताशी मतलब मैं। सो मैं को हाईलाइट करने के लिए वापस से वा पार्टिकल। अनाता वा तांजीरो देस, ठीक है। सो सामने वाला बंदे को हम लोग बोल रहे कि तू तांजीरो है, तो अभी तांजीरो कौन है, यू। सो अनाता वा तांजीरो देस, ठीक है। सो कारे वा तोमोदाची देस कि मतलब ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। सो ही इज़ माई फ्रेंड मतलब अभी फ्रेंड कौन है, ही है, तो ही मतलब क्या होता है जापानीज में, कारे। तो कारे को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर वा पार्टिकल आ गया, ठीक है। ये वाले पार्टिकल्स अभी सेंस नहीं करेंगे, आज जैसे जैसे हम लोग लैंग्वेज नॉलेज बढ़ाते जाएंगे तभी तभी ये पार्टिकल्स का अपना रोल आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल वी हैव इट्स गा पार्टिकल। अभी गा पार्टिकल क्या करता है, सब्जेक्ट, इसको एम्फसिस एंड क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी देख लेते हैं। सभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, सोकोनी नानी गा आरिमास का, ठीक है। ये का पार्टिकल ये होता है क्वेश्चन मार्किंग पार्टिकल, ठीक है। तो सोकोनी नानी गा आरिमास का, सोको मतलब वहाँ, सोको मतलब ये नी पार्टिकल आ गया यहाँ पर, नानी गा, ठीक है। सो नानी गा अरिमास का, वहाँ पर क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर गा पार्टिकल आ गया, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड है कि कोई तो स्पेसिफिक आंसर दे, ठीक है। सो मतलब कोकोनी देनवागा आरिमास कि मतलब मेरे से सवाल पूछा गया वहाँ पर क्या है, ठीक है। सो मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, कोकोनी देनवागा आरिमास, यहाँ पर फ़ोन है, देनवा मतलब होता है फ़ोन, ठीक है। कोकोनी नानीगा आरिमास का, तो कोकोनी नारीगा आरिमास का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सोकोनी तेरे बीगा आरिमास, तो ठीक है। सो सोकोनी तेरे बीगा आरिमास मतलब वहाँ पर टेलीविज़न तेरे भी, ठीक है, तेरे भी है। तो अभी आप ये बोल रहे होंगे कि सोको का आंसर कोको में दिया है, कोको का आंसर सोको में दिया है, ठीक है। ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जापानीज़ में कोसो आदो करके, ये वाला आपको इन द कमिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, ठीक है। वहाँ पर भी मैं ये छोटा छोटा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। असोकोनी नानी का आरिमास का, ठीक है। सो मतलब असोको मतलब नानी, असोको मतलब एकदम दूर, ठीक है, स्पीकर और लिसनर से दोनों से दूर। असोकोनी नानी का आरिमास का, तो मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बेद्दो का आरिमास, बेद्दो मतलब होता है बेड, ठीक है, वहाँ पर बेड है। नो पार्टिकल, अभी नो पार्टिकल तो हमने किमुरा वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि नो पार्टिकल का ये क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो नो पार्टिकल क्या बोलता है, मैं तो बिलोंगिंग्स एंड पोजेशंस दिखाऊंगा, ठीक है। सो मेरे को अगर किसी के भी साथ मेरे को जोड़ लो, लेकिन मेरे को पोजेशंस के साथ ही खेलना है, बिलोंगिंग्स एंड पोजेशंस के साथ ही खेलना है। तो बोले जापानीज लैंग्वेज लाइक ओके आप खेलो पोजेशंस एंड बिलोंगिंग्स हैं,
सो अनातानो कासा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अनातानो कासा, तो अनातानो कासा मतलब क्या होता है? अनाता मतलब होता है तुम, नोम पार्टिकल मतलब हो गया अनाता नो, मतलब टोटालिटी में हो गया तुम्हारा, और कासा होता है अम्ब्रेला। ठीक है, अनाता नो कासा मतलब तुम, नो छाता मतलब तुम्हारा छाता। ठीक है, तांजीरो नो काताना, तो काताना किसकी है? तांजीरो, तो नो पार्टिकल आएगा। क्या है? जेनित्सु नो काताना। ठीक है, सो काताना किसकी आ गई अभी? जेनित्सु की। सो जेनित्सु नो काताना। होनो नो कोक्यू, ठीक है, फायर ब्रीथ। होनो मतलब फ्लेम्स और कोक्यू मतलब ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग किसकी यूज़ कर रहे हैं रेनगोकू? होनो, फ्लेम ब्रीदिंग। ठीक है, इसलिए नो पार्टिकल। मीजुनो कोक्यू, गियू तोमियो का कौन सी ब्रीदिंग यूज़ करता है? वाटर ब्रीदिंग। तो मीजुनो कोक्यू ये मतलब वाटर की ब्रीदिंग। यहाँ अब तक समझ में आया कि बिलोंगिंग्स एंड पोजीशंस कैसे यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड वाला पार्टिकल है नी। अब ये नी पार्टिकल बहुत वर्सेटाइल पार्टिकल है। ठीक है, सो यहाँ पर लोकेशन ऑफ पर्सन बता देता है, थिंग बता देता है, शॉर्ट टर्म में की जाने वाले एक्शन के बारे में बता देता है, टू बताता है, इन बताता है, ऑन बताता है, एट बताता है, इनटू बताता है। ठीक है, सो ये सारा पार्टिकल्स, ये सारे फंक्शंस सेंटेंस में नी पार्टिकल करता है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते, कोनो हेया नी नानी का अरिमास का मतलब कोनो हेया। कोनो हेया मतलब होता है दिस रूम। ठीक है, कोनो मतलब दिस, हेया मतलब रूम। ठीक है, नी नानी का जो मतलब ये रूम में क्या है। ठीक है, ये का पार्टिकल अगेन सेंटेंस के एंड में आएगा, क्वेश्चन मार्किंग पार्टिकल। सो क्या बोल रहा है? कोनो हेया नी रेइजोको गा अरिमास। ठीक है, सो मतलब ये रूम में रेइजोको, रेइजोको मतलब क्या होता है? फ्रिज। ठीक है, सो थर्ड एग्जाम्पल, कोको वा दोको नी। ठीक है, सो कोको मतलब दिस प्लेस और दोको मतलब वेयर। तो अभी ये वाला जो सेंटेंस है ये हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किसी अनजान जगह पर पहुंच गए, तभी जाके बोलते हैं हम लोग कहाँ पे आ गए, ये क्या जगह है, ये कौन सी जगह है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पर आ गए, तो ये वाला वो सेंटेंस है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस, रेइजोको नो नाका नी गोहान गा आरिमास का। तो मतलब रेइजोको मतलब होता है फ्रिज, नो नाका की मतलब फ्रिज के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? फ्रिज के अंदर, नो पार्टिकल। फ्रिज के अंदर गोहानगा अरिमास का, गोहान मतलब होता है राइस। गोकू का बेटा भी गोहान है, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, बट बता रहा हूँ कि नॉर्मल जापानीज में गोहान को राइस बोला जाता है। ठीक है, सो फ्रिज के अंदर गोहान है क्या, कि मतलब फ्रिज के अंदर राइस है क्या। तो दाई दोकोरोवा, और ये वाला हो गया आपका नी पार्टिकल। फ्री गोहान किधर था? गोहान किधर था? फ्रिज के अंदर। ठीक है, सो वहाँ पर वो वाला पूछ रहा था ये। ठीक है, रेइजोको वा दाई दोकोरो नी आरिमास, कि मतलब रेइजोको कहाँ पर है, मतलब अभी बोल रहा है कि रेइजोको, रेइजोको मतलब फ्रिज, वा पार्टिकल आ गया, ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? रेइजोको के बारे में। रेइजोको कहाँ पर है? दाई दोकोरो, दाई दोकोरो मतलब क्या हुआ? किचन, तो मतलब फ्रिज किचन में है। ये हो गया आपका नी पार्टिकल। ठीक है, सो ये नी पार्टिकल बहुत ही वर्सेटाइल पार्टिकल है। ठीक है, सो हमने तो सिर्फ यहाँ पर लोकेशन वाला कॉन्टेक्स्ट देखा है। जैसे जैसे हम लोग वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी यूजेस पता लग जाएंगे। ठीक है, अभी ये है तो पार्टिकल। सो अभी तो पार्टिकल क्या होता है? एंड, तो पार्टिकल को एंड की जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक इसका यूज़ है जहाँ पर हम लोग दो ह्यूमंस है, जो लिविंग बींग्स है, जो साथ में एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी वो वाला हमको दो पार्टिकल यूज़ करने। तो एक एक करके देख लेते हैं कि कोनो हियानी नानी गा आरिमास का, कि मतलब ये वाले रूम में क्या है। ठीक है, सो देनवा तो तेरे भी तो बेदोगा आरिमास, कि मतलब ये वाले रूम में क्या है? देनवा है, फ़ोन है, तेरे भी मतलब टेलीविज़न टीवी है, और बेड है। ठीक है, बेदो मतलब बेड, तो बेदोगा अरिमास। तो हम लोग
क्या क्या वो अभी हमने ये वाला लिस्ट बनाया, ठीक है। सो टेलीफोन एंड टेलीविजन एंड बेड गा आरिमास, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज तोमोदाची तो आसोबीमास। 2 लोग और ज़्यादा लोग लगने वाले हैं इस एक्शन के लिए, तो तभी हम लोग क्या करेंगे, तो पार्टिकल यूज़ करेंगे। किसके साथ खेलना है, ये वाला साथ, अभी विथ, एज अ विथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो तोमोदाची तो आसोबीमास कि मतलब मैं फ्रेंड के साथ खेलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इट्स हाहा तो गाकोनी इकिमास कि मतलब कहाँ पर है, हाहा मतलब होता है मदर, ठीक है। हाहा तो गाको, गाको मतलब होता है स्कूल, स्कूल नी इकिमास कि मतलब मैं मम्मी के साथ स्कूल जाऊंगा, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा तो पार्टिकल, ठीक है। ये भी थोड़ा सा वर्सेटाइल है, लेकिन जैसे जैसे रीड करोगे वैसे वैसे यूजेस पता चल जाएंगे। नेक्स्ट वन वी हैव इट्स या। अभी ये या वाला भी एक लिस्ट है, लेकिन इसको जनरल लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी एग्जॉस्टिव लिस्ट जो होती है उसको बोलते हैं। सो वापस वो रेइजोको का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रेइजोको नो नाकानी गोहान गा आरिमास का, ठीक है। सो रेइजोको नो नाकानी गोहान गा आरिमास का, ठीक है। सो ये वाला बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, तो गोहान है क्या अंदर, देखते हैं। यासाई या कुदामोनो या ग्यून्यो गा आरिमास, तो एक एक करके देखते हैं। यासाई मतलब वेजिटेबल्स एंड कुदामोनो मतलब फ्रूट्स, ठीक है। वापस आ गया एंड ग्यून्यो गा आरिमास, ठीक है। सो क्या क्या है फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर क्या पूछा था, राइस है क्या, नहीं राइस तो नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें। तो यासाई या कुदामोनो या ग्यून्यू या आरिमास, ठीक है। सो अभी क्या बोल रहा है, ग्यून्यू या तामागो या कुदामोनो या दोको नी आरिमास का कि मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, दोको मतलब वेयर। तो क्या बोल रहा है, ग्यून्यू या तामागो या कुदामोनो या रेइजोको नो नाकानी आरिमास, ठीक है, आरिमास का। तो मतलब ये सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर है क्या, सिंपल। अभी ये वाला जो जिसका यूज़ था कि हम लोग एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। सो ये वाली वीडियो के लिए हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग दे और आगे के बचे हुए पार्टिकल्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।